हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। पूरे 2 दिन की छुट्टी के बाद में मैं आई हूँ एक नया व्लॉग, नए दिन को लेकर। 2 दिन से मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, मूड भी ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद में एक अच्छी नई एनर्जी और अच्छे मूड के साथ में व्लॉग की शुरुआत जो है वो करेंगे। तो सुबह की अभी बज रही है 8 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह उठ गई थी जल्दी ही। अभी बच्चों के खैर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, एग्ज़ाम वगैरह सब खत्म हो गए हैं। तो अभी मतलब फ्री है मॉर्निंग में, इतना जल्दी उठने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा जो बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने की, टिफ़िन वगैरह बनाने की, ये सब जो जल्दबाजी रहती है ना, तो वो सारे काम नहीं होते हैं। तो फिर मैं उठी आराम से पौने 7 बजे ही। और मॉर्निंग के जो थोड़े बहुत काम थे, सुबह जल्दी उठ के जो काम रहते हैं वो सब किए। और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मतलब बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, ना कुछ काम करने का मन हो रहा था, ना कुछ वीडियो वगैरह बनाने का मन हो रहा था। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन होता है ना कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब आपसे काम नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आपकी तबीयत थोड़ी भी ठीक लगती है ना, तो आपको फिर बैठने का मन नहीं होता। और ये शायद हर एक लेडीज़ के साथ में होता है। तो आज जब मैं सुबह उठी हुई तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उठते में ही बस थोड़ा बहुत काम किया। फिर मैंने सोचा आज एक काम करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ बाल वाल धो के। तो मतलब जो बीमारी होती है ना, अगर आप बीमार हो तो अगर आप बहुत ज़्यादा फीवर है या तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप नहीं नहाते हो तो ठीक है। लेकिन जब आपको थोड़ा भी ठीक लगने लगता है ना, तो एक बार अगर नहा लो तो सही में बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी मुझे इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था, इतना अच्छा मेरा मूड था। तो बस अभी चाय मैंने पी, अच्छी मस्त मसालेदार कड़क चाय बनाई थी अपने लिए। आराम से चाय वाय पिए। हाल फिलहाल में तो बच्चे और जैन साहब तीनों सो रहे हैं, मम्मी जी बाबू जी दोनों जने उठ गए हैं। बाकी सबके लिए मैंने दूध बनाया था, मेरे लिए चाय बनाई थी। और अभी यहाँ पर बस सबसे पहले मैंने टीवी के अंदर कुछ भजन जो है वो लगाए हैं। भजन के बाद में फिर पूजा वगैरह ये सब चलती रहेगी। तो किचन में मम्मी जी बाबू जी जो है वो बाहर बैठ के देखते हैं और मैं किचन में काम करते करते सुनती जाती हूँ। और फिर मेरे काम जो है वो मतलब बहुत अच्छे से होते हैं। सुबह सुबह अगर आप भजन वगैरह चलाओ ना, तो काम जो होते हैं ना वो सही में बहुत अच्छे से होते हैं। और मन में है ना एक नेगेटिव थॉट्स नहीं चलते। तो इसीलिए ना मेरी तो आदत है कि मैं किचन में काम करती हूँ तो या तो मैं टीवी में लगा देती हूँ, नहीं तो फिर किचन में ही मोबाइल टैब में कुछ भी, या तो भजन लगाऊँ या कोई वीडियो चलाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ें चलाती हूँ जिसको सुनकर अच्छा मतलब अच्छी फीलिंग्स आए। तो यहाँ पर बस अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं किचन के अंदर आई भी नहीं थी, कुछ काम भी मैंने नहीं किए थे। तो मतलब जब आप एक दिन भी काम नहीं करते हो ना, तो आपका पूरा घर किचन जो है वो सही में तहस नहस हो जाता है। तो खैर मेरे किचन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, लेकिन हाँ तो भी फ़र्क तो पड़ता है कि आप खुद काम करते हो या फिर कोई दूसरे मतलब मम्मी जी जो थे वो खाना वाना बनाने का काम वो कर रहे थे, बर्तन वगैरह उन्होंने साफ़ कर दिए थे। लेकिन हाँ क्लीनिंग का काम जो है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं तो दिन भर बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं। तो दिन भर उनका किचन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ कभी कुछ बना के खा रहे हैं तो कभी डिब्बों में से कुछ निकाल के खाते हैं। तो सिंक जो है वो भी ना खाली रहती है और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ रख के चले जाते हैं। तभी जब मैं सुबह उठ के आई थी ना, तो थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो सिंक में पड़े हुए थे। तो अभी काम की शुरुआत करूँगी। उसके पहले एक बार जितने भी बर्तन हैं ना उनको मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पर परिविहान जो थे वो भी उठ गए थे और जेंसा भी उठ गए थे। तो अभी उनके लिए जो मैंने दूध बना के रखा था ना वो ठंडा हो गया था। तो थोड़ा सा मैं गर्म करके और कप में छान के रख लूँगी, तो फिर वो उनके हिसाब से पीते रहेंगे। और अब तक के अब जितने भी बर्तन हो गए हैं ना, जो ब्रश वगैरह करते हैं, तो ग्लासेस है, चाय दूध के बर्तन हैं, तो वो सारे मैं एक बार के साफ़ कर दूँगी। और नहीं नहीं करके भी मतलब जो बास्केट मेरी है ना स्टील की, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है। लेकिन वो भी समझ लो कि आधे से ऊपर भर के बर्तन जो है ना वो हो जाते हैं। तो वो बर्तन साफ़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर वो ना करूँ तो फिर उसके बाद में जो सिंक है ना वो मतलब उसमें तूफ़ान सा आ जाता है। तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। अब मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच जो है वो शॉर्टकट वाला ही बन रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े ऐसा लंच नहीं बना रही हूँ। एक तो मैं मूंग बना रही हूँ, आज मूंग खाने का बड़ा मन हो रहा था, बहुत दिन से मूंग नहीं बनाए, तो रस्से वाले मूंग बना रही हूँ। साथ में बनाऊँगी ग्वार फली की सूखी सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो ये हमारा रहेगा आज का लंच। यहाँ पर मसालेदानी खोली तो उसके अंदर मसाले जो थे वो मतलब
खाली एक दो के अंदर खाली धनिया पाउडर था, एक के अंदर थोड़ा सा और एक के अंदर थोड़ा सा जीरा, बाकी सारी की सारी डिब्बियाँ जो थी वो खाली थी। तो जब इस तरीके से सब खाली हो जाता है ना, तो फिर मैं उसमें रिफ़िल नहीं करती हूँ, उसको एक बार क्लीन करती हूँ, उसके बाद में ही रिफ़िल करती हूँ। और आज मैं वैसे भी सोच रही हूँ कि फटाफट से बाहर के काम जो वो निपटा के और आज किचन की अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करने का सोच रही हूँ, क्योंकि किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है मेरा। तो यहाँ पर बस सब जने नहा धो के चले गए थे मंदिर। मंदिर से आने के बाद में फटाफट से यहाँ पे मैं रोटी का काम कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट सब लोग खाना खा लेंगे, फिर सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे और फिर मैं करूँगी अपने यहाँ पर किचन की क्लीनिंग। और क्लीनिंग का काम जो है वो मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ। स्पेशली अगर मुझे किसी भी पार्ट को डीप क्लीन करना है ना, तो वो काम मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि वो फिर है ना बहुत ही आराम से, पेशेंस से और अच्छे से होता है। तो यहाँ पर मतलब जैन साहब तो शॉप पे चले गए थे, आज विहान भी उनके साथ में शॉप पे चला गया है और परी मैडम हमारे उधर टीवी देख रही है, बाबूजी सो गए हैं, मम्मी जी भी परी के साथ में बैठे हुए हैं। तो अभी मेरे पास में बहुत ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं था सिवाय क्लीनिंग का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं किचन की ही क्लीनिंग कर रही हूँ और एक टारगेट लेके चल रही हूँ कि 30 मिनट्स के अंदर आज मुझे मेरे किचन को पूरा अच्छे से डीप क्लीन करना है। बहुत दिन हो गया मैंने इस तरीके का कोई भी है ना टारगेट वाला जो वीडियो है ना वो नहीं बनाया है। बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 60 मिनट के अंदर पूरे ही किचन को ना डीप क्लीन करना है। मेरा सबसे पहला जो वायरल वीडियो जो था ना, पहला नहीं सॉरी सेकंड मेरे चैनल का, वो वही वाला था। फर्स्ट वाला तो जो मैंने शर्ट के ऊपर आयरन करी थी वो वीडियो मेरा वायरल हुआ था, और उसके बाद में फिर मैंने अपने किचन की जो क्लीनिंग करी थी ना, वो वाला वीडियो मेरा वायरल हुआ था, जिस पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यू मेरे आए थे। उसके बाद में फिर मैंने कई बार और बनाया था, लेकिन वो वीडियो इतने नहीं चले थे, लेकिन हाँ वो वीडियो मेरा बहुत अच्छे से चला था। तो बस यहाँ पर आज मैंने सोचा कि आज भी मैं एक टारगेट वीडियो जो है वो बनाती हूँ। तो 30 मिनट का टारगेट लेके चल रही हूँ। घड़ी बताना आज मैं आपको भूल गई थी। पूरा वीडियो जब मेरा बन गया था ना, उसके बाद में मुझे याद आया कि श्रद्धा टारगेट वीडियो बना तो रही है, लेकिन कम से कम घड़ी तो बताती, लेकिन बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। लेकिन हाँ, मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली इतना तो मेरे पर ट्रस्ट करेगी ही। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्लीनिंग की शुरुआत थी वो मैंने करी थी ये शेल्फ से, जो कि काउंटर टॉप पर पड़ी रहती है, स्टील की रेक है ये। बहुत ही मेरी फेवरेट रैक है ये वाली। जब ये नहीं थी तब मेरे बहुत सारे कैबिनेट गंदे पड़े रहते थे, क्योंकि इसके अंदर मैं वो वाली चीज़ें रखती हूँ ना जो दिन में 10 बार मतलब हमारे हाथ लगते हैं। तो जो घी तेल के कंटेनर्स होते हैं, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे हैं, चाय का मसाला है, नमक है, और जो पूरे दिन में जो भी स्पून्स वगैरह काम में आते हैं ना, तो उस तरीके के 2 मैंने स्पून के स्टैंड वगैरह ये सब रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है ना जो दिन में चलते फिरते बच्चे मैं हम सब लोग हाथ लगाते। तो पहले जब ये नहीं थी तो मैं कैबिनेट के अंदर रखती थी, फिर हर एक चीज़ के लिए उन कैबिनेट्स को खोलना पड़ता था। फिर लास्ट ईयर मेरे दिमाग में आया था कि ये एक छोटी सी रेक जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, तो इससे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरा आसान हो गया। तो उस रेक को मैंने खाली करके धो के और फिर रख दिया है। उसके अंदर के जो भी सामान थे, तो जो जो खाली करने जैसे थे वो मैंने खाली करके वो भी रख दिए, ताकि फटाफट से वो सूख जाएंगे। तो क्लीनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी ना, तो उसको मैं फिर से रख दूँगी जमा के। अब उसके बाद में वैसे तो किसी भी कैबिनेट को मतलब सारे कैबिनेट मुझे अंदर से क्लीन नहीं करने थे, खाली कुछ 2-3 ही कैबिनेट ऐसे हैं जिनको मुझे अंदर से क्लीन करना है। तो ये वाला जो कैबिनेट है ऊपर की तरफ ना, तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसमें क्या क्या सामान रखते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हाँ गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऊपर वाले कैबिनेट में सिर्फ एक ये सिंगल कैबिनेट ही है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो इस खाली इसी की क्लीनिंग करनी थी, इसीलिए मैंने चेयर का यूज़ नहीं किया। बाकी अगर ज़्यादा कैबिनेट रहते हैं तो फिर मैं चेयर का यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर रखती क्या क्या हूँ बता देती हूँ। तो ये वाला भी ऑर्गेनाइज़र आपने देखा होगा, ये कॉफ़ी ब्राउन कलर का। तो ये वाला मैंने परचेज़ किया हुआ नहीं है। इसके अंदर ग्लास के जार्स आए थे दिवाली के टाइम पर, जैन साहब की शॉप पर गिफ्ट आए थे। तो ग्लास जार तो मैंने यूज़ में ले लिए, और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बहुत सारे टिश्यू पेपर मेरे किचन में पड़े रहते थे जो इधर उधर मतलब ऐसे ही पड़े रहते थे, बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे। तो इसके अंदर मैंने वो सारे टिश्यू पेपर जो है रख दिए। तो अब होता क्या है कि सबको पता है कि यहीं पर मैंने रखे हुए हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है ना तो इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर मैंने जो मसालेदानी वो रखी हुई है, पापड़ का डिब्बा रखा हुआ है, कैसरोल रखती हूँ। तो बस उस कैबिनेट की मैंने क्लीनिंग करी। और इसी बीच में मुझे याद आया कि परी मैडम यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो रही, क्योंकि वो मुझे 2 बार आके बोल चुकी कि मम्मी मैं क्या करूँ। जब है ना भाई बहन होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, और जब दोनों में से एक भी अगर गायब हो जाए ना तो फिर दूसरे का मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारी परी का यही हाल हो रहा था। जब विहान होता है तो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, और अभी विहान आज शॉप पे चला गया है तो आज इसका मन नहीं लग रहा है।
तो मैंने बोला एक काम कर, तो ये सेंटर टेबल जो है इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर दे। तो मैं उसको खाली ना बता ही रही थी कि इस तरीके से करनी, तो उसने ना मेरे हाथ से ना मतलब ब्रश ले लिया कि मुझे करने दो। बच्चों को ना ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं। आपके भी यदि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए हो ना, तो आप भी अपने चाहे लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को अपने घर के कामों में साथ में इन्वॉल्व कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मस्ती मजाक में बच्चे है ना काम सीख भी जाएंगे और उनका टाइम पास भी हो जाएगा। क्योंकि छुट्टियों में ना हर एक पेरेंट्स की मतलब मम्मी की तो ये दिक्कत होती है कि बच्चे ना हर मतलब 5 से 10 मिनट में पास में आके बोलते हैं कि मम्मी हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। टीवी भी उनका देखने का इतना मन नहीं होता है, और बाकी उनको कुछ भी काम बोल दो मतलब दूसरी चीज़ें तो उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप साथ में रह के अगर काम कराओगे ना तो वो बहुत खुशी खुशी काम करेंगे। तो परी वहाँ पर जो सेंटर टेबल है उसकी क्लीनिंग कर रही है, और यहाँ पर जो ये मैंने रेक धोई थी ये भी सूख गई थी। जो मैंने चीज़ें इसके अंदर रखने वाली जो वॉश करने जैसी थी वो सारी वॉश करी थी, तो वो भी सूख गई है। तो अभी मैं बस फटाफट से इस रेक को जमा दूँगी। अब इसके बाद में ये देखो, जब मतलब वॉश करने के बाद में ना बहुत अच्छी लगती है मुझे ना। स्टील की चीज़ें स्पेशली बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको वॉश कर दो ना तो उसके अंदर एक बिल्कुल नई वाली शाइनिंग आ जाती है। जैसे हम नई परचेस करके लेके आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की हो जाते हैं स्टील के बर्तन। उसके बाद में ये वाला एक और कैबिनेट है, जो कि अक्सर जब भी मैं अपने किचन की वीकली या मंथली क्लीनिंग करती हूँ तो ये मुझे मतलब साफ़ करना ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैं रखती हूँ बच्चों के खाने पीने के आइटम। अभी बीच में डीमार्ट गई थी तो मैं बहुत सारे बच्चों के लिए स्नैक्स लेके आई थी, वेफर्स लाई थी, कुरकुरे लेकर आई थी और खारी लेकर आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें। बच्चे आए थे साथ में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई थी। तो खाते हैं बच्चे, वो तो कुछ नहीं, लेकिन खाने के टाइम पे बच्चे है ना लेते हैं उस टाइम पे इतनी चीज़ें गिरा देते हैं। तो कहीं पर भुजिया सेव पड़ी हुई थी, तो कहीं पर वेफर्स के टुकड़े पड़े थे, तो पूरा ही मतलब कैबिनेट जो था वो गंदा हो रहा था। और खा खा के वो जो थे ना रैपर्स वगैरह वो उसी के अंदर रखे हुए थे। तो अभी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने एक डब्बे के अंदर शिफ्ट कर दिए, और बाकी के जो डब्बे खाली थे उनको मैंने वॉश करने के लिए निकाल दिया। उसके बाद में ये एक और कटलरी वाला जो कैबिनेट है ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको भी मुझे टाइमली क्लीन करना पड़ता है। आज जब मैं दिन को अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी तो एक कमेंट आया था, मतलब 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी ना, तो मेरे पास में कमेंट ये वाला आया था कि श्रद्धा 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हो, हमारा मन नहीं लगता है, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो आपके वीडियोस के साथ में होती है। तो सही में ये वाला कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स जितने भी आते हैं सब अच्छे ही आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो मतलब सही में दिल को छू जाते हैं, और जो अच्छे लगते हैं, जिनको पढ़ के सही में ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे वीडियो को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो उन्होंने जब ये ऐसा लिखा और जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा ना तो सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि आज वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा मेरा मूड भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि व्यूज़ जो है वो मेरे बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, और सही में मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, और ज़्यादा स्किप करके मत देखो वीडियो को। अगर आप स्किप करके देखते हो ना तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मेरे चैनल पर पड़ता है। और वीडियो को आप बस शेयर कीजिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर जितने भी कंटेनर खाली करने थे वो सारे मैंने खाली कर दिए। मुझे लगा था शायद 2-3 ही होंगे, लेकिन करीबन 7 से 8 कंटेनर जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। तो पहले इन सभी को मैं वॉश करूँगी। और यहाँ बर्तन जो थे मॉर्निंग में मतलब जितने भी हमने खाना वाना खाया था तो वो सब मम्मी जी ने साफ़ किए थे, और बाकी क्लीनिंग के टाइम पर जो भी चीज़ें निकलती जा रही है ना वो मैं हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ। और इन किचन के कंटेनर्स को मतलब मैं वॉश करती ही रहती हूँ। जब भी वो खाली होते हैं तो उनमें चीज़ भरने के पहले मैं वॉश करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, इसलिए मैंने नॉर्मल जो साबुन है उसी से मैं विम बार से ही साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके स्टील के या फिर प्लास्टिक के कंटेनर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लो, और उसके अंदर आप थोड़ा सा विनेगर और जो भी डिश वॉश जेल होती है, या कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो डिटर्जेंट ये होता है ना कपड़े धोने वाला पाउडर, वो आप डाल के उससे भी साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस आप प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उनकी जो शाइनिंग होती है ना वो ख़राब होने लग जाती है।
तो डिब्बे जो थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, काउंटर टॉप पे रखने की जगह नहीं थी। तो फिर मैंने परी को बुलाया कि उनको तो है ना रूम में रख दे, खिड़की में रख दे, वहाँ पर वैसे भी अभी धूप आ गई है। तो अभी ये जो मौसम होता है ना, मतलब सर्दियों के मौसम में भी धूप अच्छी खासी आती है। और अभी जैसे ही ये समर सीज़न अभी स्टार्ट हो गया ना, तो अभी इस टाइम पर ही अभी करीबन 11:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, अच्छी खासी तिखी सी धूप जो है ना वो पूरी ही विंडो में आ गई है। तो वैसे तो गर्मी का मौसम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कपड़े वगैरह जब धोते हैं ना तब बड़ा अच्छा लगता है कि कपड़े जो है वो फटाफट से सूख जाते हैं। और यहाँ पर कल तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन कल मैंने आटा चक्की चलाई थी, ज़रूरी थी क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो कल आटा चक्की मैंने चलाई तो थी, लेकिन ये आटे का डब्बा जो था ना वो मैंने कैबिनेट के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि कैबिनेट मुझे अंदर से क्लीन करना था। तो पूरा ही कैबिनेट मैंने क्लीन किया, आटे का डब्बा रख दिया है। और इसी बीच में एक बड़ा सा हादसा जो था वो मेरे साथ में हुआ। सब कुछ काम बहुत अच्छे से चल रहा था, बीच में मैंने थोड़ी देर शूटिंग जो थी वो रोक भी दी थी। पूरा ही काउंटर टॉप जो था वो मैंने अच्छे से पानी वानी डाल के अच्छा रगड़ रगड़ के पूरा काउंटर टॉप, टाइल वगैरह सब कुछ क्लीन करा था। और पूरी जो सिंक थी वो सिंक वाला एरिया भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया। इसी बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कब से ऐसा मुझे हो ही रहा था कि पानी जो था वो बहुत ही धीरे जा रहा था। तो मुझे लगा शायद कुछ कचरा फंस गया होगा। तो मैंने ऊपर से ही, मेरे पास में एक ये पड़ा हुआ है फ्लेट वाला जो स्पून होता है ना वो पड़ा हुआ है, तो वो मैंने थोड़ा सा अंदर डाल के देखा। तो हुआ क्या कि सिंक के अंदर पानी था और वो जो पाइप था वो थोड़ा लूज़ हो रहा था, तो पाइप निकल गया और फिर सिंक का सारा पानी जो था वो बाहर आ गया था। इस टाइम पे मुझे सही में इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। काम मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे, लास्ट खाली मुझे सिंक वाला जो एरिया है ना खाली वो ही क्लीन करना था। वो भी ऑलमोस्ट हो गया था, खाली 5-10% जितनी सफाई मेरी बाकी थी। और इसी बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ। और फिर इस पानी को मुझे साफ़ करने में करीबन 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि पूरा जो सिंक के नीचे वाला कैबिनेट है ना वो मुझे खाली करना पड़ा। और मुझे सिंक के नीचे वाला कैबिनेट वैसे भी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा वो लगता है, आलस सा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने पूरा कैबिनेट खाली भी हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई। और फिर उसके बाद में फिर मैंने परी की हेल्प ली, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो परी बस बाहर के जो कैबिनेट्स हैं उनको कर देगी क्लीन। और करीबन 30 से 35 मिनट की मेहनत और मेरा किचन जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक गया। और नीचे के जो कैबिनेट्स हैं उनको मैंने खोल के रखा हुआ है, ताकि थोड़ी सी सनलाइट उनमें गिरे तो एक स्मेल जो है वो कैबिनेट में नहीं आती है। इसी के साथ में आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।